वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार्य। आज हम लोग रस्सा सेकंड में थर्ड वन शॉट लेके आ रहे हैं वीडियो। इसमें वर्टी कल्पना और बाकी संधान कल्पना तक ये सारी चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, वर्टी कल्पना को हम लोग देखें तो वर्टी का पर्याय क्या होता है? वटक, वटिका, गुटिका, चक्रिका, मोदक, पिंडी, पिंडी। ठीक है, पिंड, पिंडी, गुड़ और वर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण विधि की बात करें तो ये 3 विधियों से निर्माण होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः 2 विधि हैं, एक साग्नि और निराग्नि। ठीक है, मतलब एक अग्नि के साथ एक बिना अग्नि के। तो गुड़ अथवा शर्करा अथवा गुग्गुल को अग्नि पर चढ़ाकर लेवत पा करके उसमें चूर्ण डालकर रोटी बना लेते हैं, तो ये अग्नि वाला है। ठीक है, साग्नि। ठीक है, कभी कभी बिना अग्नि संयोग के गुग्गुल के साथ औसत चूर्ण मिलाकर रोटी बनाना, इसमें थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, बहुत उसको बारीक करना पड़ता है। तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, औसत चूर्ण में द्रव्य मधु आदि की भावना देकर रोटी बना ली जाती है। ठीक है, पहला क्या है कि गुग्गुल आदि को क्या है, अग्नि पर चढ़ाकर लेवत पा करके उसमें चूर्ण डाल दें, या फिर औसत चूर्ण में जो द्रव है, क्या बोलते हैं, क्वास वगैरह जो भी है, उसकी भावना देकर रोटी बना ले। पर छेद द्रव्य क्या होता है इसमें? अगर शर्करा डालनी हो तो चूर्ण से तो कितने लेंगे? चतुर्गुण लेंगे शर्करा को। गुण डालना हो तो द्विगुण लेंगे। फिर द्रव जल गोमूत्र आदि है तो इसको भी द्विगुण मिलाना है। गुगुल और मधु चूर्ण के समान मात्रा में लेनी है। ठीक है, मधु और गुगुल को क्या लेना है? समान मात्रा में लेना है। गुड़ को और बाकी सबको लेना है द्विगुण मात्रा में, शर्करा को छोड़ के। शर्करा को कितना लेना है? चतुर्गुण मात्रा में लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल्पना की अगर बात किया जाए तो वर्टिकल्पना वर्टिकल और चूड़ कल्पना का ही विकसित स्वरूप है। अब ये सोचो कैसे है, क्योंकि देखो इसमें चूड़ कल्पना यूज करते हैं, कल्क होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो द्रव्य अप्रिय रस या अप्रिय गंध वाले होते हैं उसमें उसको आसानी से निगलने के लिए साथ ही निश्चित मात्रा में प्रयोग होती है। औषध में गुण वीर विभाग अधिक समय तक सूचित है, इस उद्देश्य से वटी बनाई जाती है। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि कोई कोई औषध ऐसी होती है कि जो कि कड़वी होती है तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको वटी फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए, इसके बाद अगर बात करते हैं तो वटी की मात्रा की, तो वटी की सामान्य मात्रा कितनी है? 12 ग्राम है। ठीक है, किंतु रोग और रोगी की औषधियों के बलाबल के विचार पे अलग अलग हो सकते हैं। अनुपान की बात करें तो प्रायः जल, दूध, सोरस, काच, शर्करा आदि के अनुपान से ये ली जाती है। ठीक है, वटी निर्माण में सावधानियां क्या है कि सूक्ष्म चूर्ण से बनी वटी, ठीक है, सूक्ष्म चूर्ण से बनी वटी ही बनानी चाहिए। ठीक है, वटी न अधिक कठिन हो और न अधिक मृदु हो। ठीक है, वटी उतनी ही प्रमाण में बननी चाहिए जो सरलतापूर्वक निकली जा सके। वटी बनाते समय हाथ या मशीन में स्नेहांश घृत लगा लेना चाहिए। वटी ऐसे द्रव्य से बनानी चाहिए जो अमाशय में जाकर शीघ्र घुल जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें पहला जो है चित्रकादि वटी। तो चित्रकादि वटी में देखें चित्रंग पिपली मूलम। इसमें देखो, इसमें थोड़ा टिक में कोई वो है, पंचकुल जानते हैं सभी लोग? पंचकुल, पिपली, पिपली मूल चबी चित्रक नागले, तो ये पिपली मूल मान लो इसको, क्योंकि देखो श्लोक में पिपली मूल और ये सुंठी मरीच पिपली, ऐसा करो ना, सडूषण मान लो। सडूषण, सडूषण क्या होता है? ये मिश्रक वर्ण का मैंने वो पढ़ाया हुआ है उसमें जाके। तो पिपली, पिपली मूल चबी चित्रक नागर मतलब सुंठी और मरीच, ये पूरा देखो ये 3 हो गए, सुंठी मरीच पिपली, इसको पिपली मूल मान लो। और उसके बाद चबी चित्रक, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे? 6 सडूषण हो जाएंगे। उसके बाद अजमोदा हो गया और हींग हो गया, 2 हो गए। उसके बाद 2 क्षार हैं तुम्हारे और 5 लवण है, सैंधव, सर्वोच्च, सामुद्र और अद्वित। ठीक है, वीड। ठीक है, ये देखो तो क्या हो गया? सड उषण हो गए। ठीक है, प्लस तुम्हारे क्या हो गए? पंच लवण हो गए, पंच लवण प्लस द्वि क्षार हो गया, सडूषण हो गया। ठीक है, प्लस क्या है? अजमोदा और हिंगू। ये टोटल ड्रग हैं किसके? चित्रकारी वटी के। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसकी भावना देंगे तो किससे? मातुलंग और या फिर दाड़िम स्वरस के साथ इसकी भावना देंगे। उपरोक्त सभी द्रव्यों को पृथक पृथक सूक्ष्म और खरल में डाल के मातुलंग स्वरस के साथ क्या करते हैं, यानी दाड़िम स्वरस के क्या करते हैं? इसके भावना दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको कि 4 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा लेते हैं। अब मात्र 4 रत्ती है, उष्ण जल यात्र के साथ देते हैं अग्निमान, आमदोष और ग्राणी में। उसके बाद है अर्कवटी। तो अर्कवटी में देखेंगे तो क्या है? घटक संवत्सर लवण है, अर्क पुष्प है, नौशाला, जैसा कि नाम है अर्क, तो अर्क में क्या होगा? अर्कपुष होगा। जैसे वटी बना रहे हैं तो संवत्सर लवण यूज ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए इसमें तो क्या बोलते हैं, अजीर्ण के लिए तो नमक तो डालना ही पड़ेगा ना। ठीक है, उसका शुद्ध नौशादर लेंगे और मरीच लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, क्या तो यही है। उसके बाद क्या है? मानस याद करो, मारीच, नवसादर और सवर्चल। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम अर्क पुष्प को छोड़कर सभी द्रव्यों को इमाम दृष्टि में डाल के सूक्ष्म छोड़ कर फिर खरल में आद्र अर्क पुष्प डाल के धीरे धीरे चूर्ण को मलते हुए मर्दन करें। फिर उसके बाद 2-2 रत्तियों की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। इसको कहा जल मुख्य अनुपान है, मात्रा 50 mg की है, कफा जनिमान गुल अजड़ में देते हैं। उसके बाद आता है संजीवनी वटी। देखो चित्रकादी वटी वो इंपॉर्टेंट है, संजीवनी वटी अभी आ गया। ठीक है, संजीवनी त्रिवा पीकर नगर को भागी। ठीक है, इसमें देखो संजीवनी त्रिवा पीकर नगर से भागी, इसमें बहुत अच्छा ये है कि संजीवनी से तुम्हारा संजीवनी वटी तो हो ही गया। ठीक है, त्रिस हो गया त्रिफला, फिर त्रिस से क्या हो गया? त्रिवा, त्रिवा से क्या हो गया? देखो त्रिवा, एक त्रि से तुम्हारा त्रिफला तो हो गया, वा से क्या? विडंग, वचा और वसना हो गया। ठीक है, उसके पी से क्या हो गया? पिपली हो गया। नगर, नगर को सुंठी बोलते हैं। भागी मतलब बस बला तक और घसे किलो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसमें मतलब मेंशन है। ठीक है, और भावना द्रव्य देखें तो गोमूत्र है, अदरक सोरस के साथ अनुपान है। इसका निर्माण विधि क्या है? सभी को पृथक कर ईमान दस्ते में वही बनाना है, फिर उसके गोमूत्र की बना देते हुए वर्ती एक रत्ती बना लेनी है, काम खत्म करो इसको। अजीर्ण व गुल में 1 रत्ती देंगे, विसूचिका में 2 रत्ती, सर्वदंश में 3 रत्ती, सन्निपात ज्वर में 4 रत्ती। ठीक है, तो इसको सन्निपात ज्वर में 4 रत्ती याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लवंगादी वटी। लवंगादी वटी में क्या है भाई? अर्कवटी में क्या था? अर्कवटी में क्या था? मानस था। इसमें ये याद होगा संजीव त्रिव्यापी का नगर को भगी। लवंगादी वटी में क्या पढ़ेंगे भाई? लवंगादी, लवंग है तो लवंग होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या है? विविध की है, खदीर सार है और क्या है? मरीच है। तो इसको क्या करेंगे?
ठीक है। इसको क्या करेंगे कि इसमें अगर देखा जाए तो सभी को ईमान दस्ते में पृथक चूड़ बना के बबुल वृक्ष बबुल का जो वृक्ष है, ठीक है, उसको क्या करेंगे वृक्ष त्वक को सोरस या क्वाथ की भावना देकर भली भांति मर्दन करके चार चार रत्ती की गोलियां बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे चार चार रत्ती की क्या बनाएंगे गोलियां बनाएंगे, काश्वास में देते हैं, चार रत्ती की वटी चुड़चुड़ाते हैं, इसको चूसते हैं, लवंगादी वटी को क्या करते हैं चूसते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये सभी याद होने चाहिए। ठीक है, के मेगा किलोबाइट ऐसे याद करो ना, मर्च एम के बी। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ती कल्पना। तुम्हारा वर्ती कल्पना खत्म हो गया, अब आता है वर्ती कल्पना। वर्ती कल्पना क्या होता है? वर्ती कल्पना के अंतर्गत ही आती है। वर्ती प्राय दोनों किनारों पर पतली और बीच में चौड़ी मोटी या आकृतित होती है, जो कि जौ के समान की आकृति की समान होती है। कभी एक समान लंबी आकृति के गोलाकार भी होते हैं। इन वर्तियों के प्रयोग से वात का अनुलोमन और संचित दोषों का निष्कासन होता है। वो क्या होता है? वात का अनुलोमन होता है और संचित दोषों का निष्कासन होता है। वर्ती रोग रोगी स्थान दोष कर्म आदि के विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है गुदवर्ती या फलवर्ती, योनिवर्ती होती है, शिशुवर्ती होती है, नेत्रवर्ती होती है, नाशावर्ती, भ्रणवर्ती, धूमवर्ती। अब इसमें पहला क्या है? फलवर्ती। फलवर्ती में क्या होता है कि यव गुड़ पिपली फल पिपली खिलाकर सर्प को कुष्ठ से बचा लिया। देखो, यव गुड़ फल पिपली खिलाकर, यव गुड़ फल मदन फल पिपली, ठीक है, ये खिलाकर क्या ससर्प मतलब सर्प को बचा लिया कुष्ठ से। ठीक है, कुष्ठ से बचा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? PMGY पिपली, मदन फल, गुड़ और यवछार। PMGY, ठीक है, सर्प PMGY को PMG को क्या PMG को हमने क्या किया सर्प सर्प को PMG को सर्प खिला के क्या कुष्ठ से बचा लिया। ठीक है, उसमें क्या सर्वप्रथम क्रमशः 1 से 5 तक जितने भी द्रव्य हैं उसको सूक्ष्म कर लें, फिर गुड़ में थोड़ा जल डालकर मिलाकर अग्नि पर चढ़ाकर गुड़पाक करें। ठीक है, इसका गुड़पाक करना है। फिर गुड़पाक होने पर उतार कर उपरोक्त औषधियों को यवछार सहित चूर्ण मिलाकर अंगूठे के समान आकृति की वर्ती बनाकर शुष्क कर लें। ठीक है, अंगूठे के समान आकृति का वर्ती बनाकर चूर्ण कर लें। थोड़ा सा घी भी इन पर लगा लेना चाहिए। ठीक है, उदावर्ती में गुरुवर्ती में इसको प्रयोग करते हैं, उदावर्त में और गुरुवर्ती में। उसके बाद आता है चंद्रोदय वर्ती। चंद्रोदय में क्या होता है? हरित की है, विविध की है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पीपली मरीच और शंखनाभि मनाशिला कुष्ठमूल और वचा। ठीक है, तो इसमें क्या चंद्रोदय वर्ती में क्या करते हैं कि अजा दुग्ध मतलब बकरी के दूध का क्या करते हैं भावना देते हैं। तो सभी द्रव्यों को पृथक सूक्ष्म करके अजा दुग्ध से समर्थन कर जब गोली बनने जैसे चिकना हो जाए तब यवाकृति इसमें इसमें क्या करते थे अंगूठे के समान। ठीक है, इसमें छाया शुष्क करके सुखा लें, फिर इस वर्ती को साफ एवं चिकने शहद या जल के साथ घिसकर नेत्रों में अंजन करें। ठीक है, चंद्रोदय वर्ती का अंजन करते हैं। इसमें प्रयुक्त तिमिर मांस विधि कांच पटल अगुल अधिमांस और तात्यामन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गूगल कल्पना। गूगल कल्पना क्या? देखो, हम लोग वर्ती कल्पना पढ़ लिए। उसके बाद आता है गूगल कल्पना। तो गूगल कल्पना भी वर्ती कल्पना के ही अंतर आता है। तो गूगल कल्पना सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत जी ने किया था। गूगल कल्पना में गूगल के समांतर त्रिफला एवं त्रिकटु आदि घटक होते हैं। ठीक है, तो गूगल निर्माण विधि में देखते हैं शुष्क गूगल अगर विधि देखा जाए, शुष्क गूगल विधि तो क्या होता है कि शुद्ध गूगल को इमाम दस्ते में रखकर कूटते हैं। फिर कूटने से पहले इमाम दस्ते में थोड़ा घृत लगा लेते हैं तथा गूगल कूटते समय थोड़ा थोड़ा घृत मिलाते रहते हैं। कुटते कुटते जब गुग्गुल मृदु हो जाए तो उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चूर्ण मिलाते रहते हैं तथा पुनः कुटते जाते हैं। जब संपूर्ण चूर्ण मिल जाए तो वटी बनाने योग्य मृदु गुग्गुल हो जाए तो उस उचित गुग्गुल परिमाण व आकार की वटी बनाकर छाया शुष्क कर लेते हैं। ये पहला हो गया। उसके बाद आता है गुग्गुल पाक विधि कि शुद्ध गुग्गुल में थोड़ा जल डालकर चतुर्थांश मिलाकर अग्नि पर चढ़ाकर लेवत पाक करें। फिर उसमें औसत द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर उसे परिमाण व आकार की वट्टियों को क्या करते हैं बनाकर छाया शुष्क करें। ठीक है, इसमें देखो ये मैंने बताया था साग्नि और निराग्नि में ये दूसरा वाला विधि है, शुष्क वाला जो है दूसरी विधि है और गुग्गुल पाक विधि तो पहली वाली विधि है। फिर गुग्गुल को त्रिफला पात्र में घोलकर वस्त्र से छान ले और पुनः अग्नि पर गुग्गुल चढ़ाकर लेवत पाक कर मिलाकर वटी बना लें। ठीक है, क्या करना है? गुग्गुल को त्रिफला पात्र में घोलकर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गुगुल पाक के लक्षण गुड़ पाक के समान होते हैं, गुड़ पाक के, किंतु गुगुल पाक में रस और गंध भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मात्रा देखें तो 3 ग्राम होता है। अनुपान शहद और गर्म जल है। जो गुगुल कल्पना उत्तम वेदना नाशक और शोथर है। प्लांट में जब पढ़ोगे ना तो प्लांट में भी वेदना स्थापना है, शोथर है। ठीक है, जो मुख्यतः वात रोगों संधिवात में नाड़ी रोगों में प्रयुक्त होता है। गुगुल कल्पना में देखें तो योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल। इसमें याद कैसे कर लोगे भाई? सिंहनाथ गुगुल में सिर्फ 4 ये त्रिफला, एरंड, गंधक और गुगुल। इसको याद करो, TAGG, त्रिफला, एरंड, गंधक और गुगुल। सिंहनाथ हो गया। योगराज का क्या करेंगे? सडूसड़, त्रिफला, त्रिमत, त्रिजात, जितने त्रि हैं, जितने क्या हैं त्रि हैं, सडूसड़, त्रिजात, त्रिफला, त्रिमत, जितने तुम जानते हो सब डाल दो। उसके बाद कैशोर गुगुल में क्या है भाई? कैशोर गुगुल में त्रिफला, गुड़ुचि, गुगुल। इसमें क्या कर लो? त्रिफला, TGG। सिन्हाद में सिन है ना, सिन शेर, शेर में क्या कर दो? TAGG। कैशोर में उसका बच्चा हो गया TGG, ए हटा दो। फिर त्रिफला गुगुल में क्या हो गया? त्रिफला हो गया, गुगुल और पिपली हो गया। ठीक है भाई, इसमें क्या करोगे? TPG, TPG, TAGG, TGG, TPG। ठीक है, युगराज गुगुल को कहाँ देते हैं मेरे भैया? कहाँ? संधिवात आमवात में देते हैं। सिंघात गुगुल में कहाँ देते हैं? किस आमवात में देते हैं? कैशोर गुगुल वात रक्त में और त्रिफला गुगुल और सरवण में। ठीक है, उसके बाद अब तुम्हारा हो गया ये क्या बोलते हैं? वटी कल्पना का बताए, क्वात कल्पना की उपकल्पना है। ठीक है, क्वात कल्पना के उपकल्पना है। इसमें पहला है प्रमथ्या।
प्रमथ्य यह क्वाथ कल्पना के एक प्रकार का है। द्रव्य का कल्प बनाकर क्वाथ करने से प्रमथ्या बनती है। पहले कल्प बनाएंगे, उसके बाद क्वाथ बनाने से प्रमथ्या बनती है। यह दीपन पाचन कषाय विशेष है जिसके प्रयोग से दोषों की मध्यम अवस्था में किया जाता है। दीपन पाचन कषाय शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। इसमें क्या करते हैं, एक पल कल्क द्रव्य लेते हैं, 8 गुना जल मिलाते हैं, मंद अग्नि पर पाक करते हैं, 1/4 शेष रहने पर उतार कर छान लेते हैं। मात्रा 2 पल है इसकी, ठीक है। सभी 24 घंटे। मध्यम रूप से बड़े हुए दोषों को दीपन पाचन औषध से उसे प्रमथ्या करते हैं, युक्त क्वाथ देते हैं, उसे प्रमथ्या करते हैं, ठीक है। क्या करना है, 8 गुना जल लेंगे, 1 पल कल्क लेंगे, मंद अग्नि पर पाक करेंगे, 1/4 हो जाएगा, तो उसको उतार लेंगे। क्वाथ और प्रमथ्या में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्वाथ निर्माण में औसत द्रव्य को यौकुट करके 16, इसमें देख लो 16 गुना जल देते हैं और अष्टमांश शेष रखते हैं। देखो 16 देते हैं ना जब, तो एक इसका क्या रखते हैं, 1/8 रखते हैं, ठीक है। अगर इसमें प्रमथ्या में क्या करते हैं, अष्टगुण देते हैं ना, 8 देते हैं तो 1/4 रखते हैं। ध्यान देना भाई, ये इसका आधा हो जाएगा, ये इसका ये आधा हो जाएगा। जैसे 16 क्या था, 1/8 हो गया, तो इससे आधा हो गया। ऐसे ही 8 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई, ध्यान देना, ठीक है। इसमें चतुर्थांश। क्वाथ में औसत द्रव्य का क्वथन उबालना किया जाता है, प्रमथ्या में प्रकर्षण क्वथन किया जाता है। पहले उसको कल्क बनाया जाता है, फिर उसके बाद क्या, अग्नि पे वो कर दिया जाता है, ठीक है। क्वाथ अकृत्युष से प्रमथ्या को कृत्युष कहते हैं, ठीक है। क्वाथ का प्रयोग रोगों दोषों के सभी अवस्था में तथा संशोधन संशमन दीपन आदि विभिन्न प्रयोजनों में किया जाता है। प्रमथ्या का प्रयोग केवल मध्यम अवस्था तथा दीपन पाचन में ही किया जाता है, ठीक है। मध्यम अवस्था में किया जाता है, इसका सभी अवस्था में किया जाता है। कथा एक क्वाथ एक मुख्य औषधि कल्पना है, प्रमथ्या एक पथ्य कल्पना है, ठीक है। प्रमथ्या का चिकित्सीय महत्व देखेंगे तो मुस्तादी प्रमथ्या एक है इसमें, जिसमें नागरमथा इंद्रियो, इसमें 2, इसमें क्या है, ड्रग है, ठीक है। ये 2 पल की मात्रा होती है, रक्त अतिसार में भाई इसको देते हैं। उसके बाद औषध सिद्ध पानी है, औषध सिद्ध पानी है एक है। इसमें क्या करते हैं, 1 पल यौकुट द्रव लेते हैं, उसको क्या है 64 पल जल मिलाते हैं। 1/2 शेष रहने में मतलब 32 पल रहने पे क्या करते हैं, छान लेते हैं, मंद अग्नि पे पाक करते हैं। तो जल पीने तथा भात पिया यूस यवागु आदि पथ्य कल्पना के निर्माण में प्रयोग किया गया इसका। किसमें, जल पीने तथा भात पिया यूस यवागु, ये सब सारी चीजें आपको पढ़े होंगे चरक में पढ़े होंगे, चरक में 13 में स्नेह स्नेह में ही दिया है ये, ठीक है। योगादि पथ्य कल्पना के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सडंग पानी, औसत शीत पानी में पहला क्या है, सडंग पानी। तो सडंग पानी में क्या आता है भैया, देख लो, अर्थात नागरमोद परपट टुसुर रक्तचंदन सुगंध वाला शुंठी इन 6 द्रव्यों को 1 कस यौकुट करके चूर्ण को 16 64 कस जल में डालकर 32 कस आने तक उबाल लें भाई, ठीक है। सडंग पानी में भाई द्रव्य क्या है, इसको जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई लोग। RSS क्या हो गया, शुंठी रक्तचंदन सुगंध वाला शुंठी, क्या है, क्या है, PUN पन, RSS है पन ना। देख लो कोई ट्रिक बना लेना भाई लोग, तुम लोग भी, ठीक है। ज्वर तथा ज्वर जन पिपासा था के समनार शीतल करके थोड़ा थोड़ा 4 से 6 बार पिलाने, तो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है उष्णोदक। ये क्या चल रहा है हमारा, औसत शीत पानी में जल को अग्नि पर उबाल के अष्टमांश चतुर्थांश अर्धांश शेष रहने तक अथवा कथित अच्छी प्रकार उबाल लेने पर हो तो उतार लेना चाहिए, उष्णोदक कहते हैं। मतलब 1/4 रहे, चतुर्थांश रहे, अर्धांश रहे, जो भी रहे। उष्णोदक के गुण क्या होते हैं कि रात्रि के समय उष्णोदक पीने से कफ आमवात मेदो रोग काश श्वास ज्वर को नष्ट करता है, बस्ती का शोधन कराता है और अग्निदीपन करता है भाई, ठीक है। काश श्वास में मुख्यतः होता है। उसके बाद आता है सत्व कल्पना। सत्व कल्पना का किसी द्रव्य का सार भाग सत्व कहा जाता है। वैसा कल्पना में सत्व 2 प्रकार से निर्मित किया जाता है, एक घन सत्व कहते हैं, एक सत्व कहते हैं। तो पहले औसत द्रव्य का क्वाथ बनाकर फिर घन बनाया जाता है तथा संपूर्ण क्रिया अग्नि से संपन्न होती है। केवल अंतिम शुष्कीकरण के लिए धूप में सुखाया जाता है। घन सत्व से औसत द्रव्य को जल में घुलनशील सत्व होते हैं, जैसे गुडुची घनवटी, ठीक है। जैसे क्या होता है, गुडुची घनवटी। इसमें असत्व में क्या होता है भाई, यह कल्पना अग्नि के बिना निर्मित की जाती है। इसमें औसत द्रव्य को जल में अघुलनशील तत्व आते हैं, ठीक है। जिन औसत द्रव्यों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है उनका सत्व निकाला जाता है, जैसे अमृता सत्व, ठीक है। ये सारी सिंगल द्रव्य औसत में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे गुडुची सत्व क्या है, अमृता सत्व, अंगूठे जितनी मोटी ताजी हरी गुडुची को कांच जल में धोके फिर इमाम दस्ते में रख के अच्छी तरह कूट लें, ठीक है। गुडुची कौन से, घन सत्व कल्पना से, ध्यान देना। फिर इसे पात्र में डालकर 4 गुना पानी डालकर मिलाकर हाथों से अच्छी तरह मर्दन करें। पानी में खूब फेन आएंगे, इस प्रकार गुडुची घाट सारा स्टार्च निकल जाएगा, फेन स्वरूप में जल में घुल जाएगा। अब इन गुडुची खंडों को निचोड़ कर फेंक दें। कुछ देर बाद जल को स्वच्छ वस्त्र से छान लें, फिर अब इसे रात्रि पर्यंत रख दें, ठीक है। इससे गुडुची के सत्व जल में पृथक होकर तल में एकत्र हो जाएगा। दूसरे दिन पात्र को हिलाए बिना धीरे से ऊपर के पानी को जल के निथार लें। तल में एकत्र मैदा जैसे पदार्थ गुडुची सत्व को सुखाकर वस्त्र छान लें, यही गुडुची सत्व है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, इसमें अग्नि से संपन्न होता है, इसमें अग्नि यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 रहती है, वही मैं कंफ्यूज था, ठीक है। शहद से लेते हैं, या पित्त सामक बल वृक्ष शुक्रल होता है, ज्वाण जिल रक्त राज क्षमा मूर्छा, ठीक है। इसको याद करना, बिना अग्नि के है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा लाक्षारस। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाक्षारस। लाक्षारस क्या होता है कि 1 पल लाक्षा, 6 पल सड़गुण जल, उसके बाद दोलय यंत्र से स्वेदन क्या करेंगे इसमें, ठीक है। 1/4 शेष रहने पर उतार कर छान लेंगे। फिर वस्त्र से 21 बार छानने के बाद प्राप्त द्रव को लाक्षारस कहते हैं, ठीक है। इसमें मिट्टी लकड़ी कंकड़ को पृथक कर लेते हैं पहले, सबसे पहले लाक्षा से, ठीक है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, उराछत अस्थिभग्न आदि में संधानार्थ आदि लाक्षा का यूज संधाग्न में ही मतलब करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मांस रस। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया यार, मांस रस। मांस रस में देखा जाए तो वेस्वार जो है, ये क्या है, मांस का मसाला है,
फिर उचित जल व लवण, बकरे का अस्थि रहित मांस, हिंग, हल्दी और हिंगू, ये सब घृत एवं तेल। ये क्या करते हैं कि किसी भी स्टेनलेस स्टील पात्र में घी या तेल को गर्म करें, फिर उसमें हिंगू और हरिद्रा को डाल के, हिंगू और हरिद्रा को डालकर चूर्ण एवं बकरे की निरस्थी मांस को डालकर भुना जाता है, ठीक है। बकरे की मांस को ध्यान देना, पहले क्या करेंगे, घृत व तेल डालेंगे, फिर हल्दी और हिंगू डालेंगे, फिर उसमें बकरे का मतलब बिना निरस्थी मांस को डाल के क्या करेंगे, भूनेंगे। फिर इसके बाद यथावश्यक मात्रा में जल डाल देते हैं, और क्या डालते हैं, लवण डालते हैं, जल डालते हैं, लवण डालते हैं। उसके बाद फिर सीधे जल में विश्वार मांस के मसाले को पीसकर पुनः पाक किया जाता है, इसे मांस रस करते हैं। भाई देख लेना, ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसेस जा रही है। पहले घी डालेंगे और तेल डालेंगे, फिर हल्दी और हिंगू डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, हल्दी और हिंगू, फिर बकरे मांस को जिसमें कोई मांस ना उसको डालेंगे, फिर उचित मात्रा में जल और लवण डालेंगे, फिर विश्वार, ठीक है, मसाला डाल देंगे। मांस देखें तो घन मांस रस एक होता है, तो घन मांस की मात्रा क्या होती है, 8 पल होता है, और जल के साथ मात्रा कितने, 16 पल होता है, ठीक है। जल मात्रा कितने, मध्यम में देखेंगे तो 6 है, 6, ये भी 16 है। देखो 16 जल की मात्रा तो सब में सेम है, लेकिन इसमें घन किसके मतलब मांस की क्या हो रही है, मांस की मात्रा बढ़ती और घट रही है, ठीक है। अगर घन बनाना है खूब ज्यादा तो 8 लेंगे, मध्यम मात्रा में बनाना है तो 6 लेंगे, पतला बनाना है तो 4 पल लेंगे। अब विस्वार की बात करते हैं, जब तो किसी भी स्टेनलेस स्टील में साफ पात्र में बकरे के मांस को टुकड़ों को चतुर्गल से मध्यम लगाते हैं, पाक पात्र के नीचे टुकड़े को पीस बारीक कर लिया जाता है, फिर उसी पात्र में घी डालकर सेंधा लौंग, पिपली, शुंठी, मरीच आदि जितना भी डाले सबको डालकर पकाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो भाई त्रिकटु डाल दो यार, त्रिकटु कर लो, ठीक है। उसके बाद भली भांति पर विस्वार करते हैं। यह एक सिद्ध मतलब क्या करते हैं कि, एक मिनट रुक जाओ, मांस के टुकड़ों को, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। यह गुरु स्निग्ध होता है, ठीक है। बल्य और वात रोग नाशक होता है। क्षीरपाक, उसके बाद आता है क्षीरपाक कल्पना। इसमें क्या होता है, रसोन, बल्लातक, अर्जुन आदि औषध द्रव्यों को वीर्य की तीक्ष्णता को कम करने के लिए, उनके गुणों में उचित वृद्धि लाने के लिए औषध को क्वाथ विधि से क्षीर से पकाया जाता है। इसके अलावा दूध की लघुपाकी बनाने के लिए शुंठी आदि द्रव्यों की क्षीरपाक किया जाता है। क्षीरपाक निर्माण विधि में क्या होता है कि औषध द्रव्य के 8 गुना दूध लेते हैं और दूध से 4 गुना जल मिलाकर पकाना चाहिए। दूध मात्र से रहने पे वैसे छान लें, मतलब कितना, 8 गुना रहना चाहिए, मतलब जब दूध पूरा पानी हो जाए तो दूध ही तो बचेगा। तो इसमें पहले आता है अर्जुन क्षीरपाक। अर्जुन तक 20 ग्राम को यौकुट करके 160 ml दूध हो गया 8 गुना, फिर 640 ml जल ले लेते हैं, ठीक है। 640 मतलब दूध के 4 गुना। स्टेनलेस स्टील में पत्र में डालकर मंदाग्नि पर पाक करते हैं। जब दूध मात्र शेष आ जाता है तो उतार कर बस से छान लेते हैं और मिश्री मिलाकर इसको क्या करते हैं, पी लेते हैं। ये किसके लिए, हृदय रोग है भाई, 50 ml, इसको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आता है लहसुन छिड़पाक। तो लहसुन मतलब नितस्तु लहसुन को क्या करते हैं कि 4 पर लेते हैं, 192 ग्राम। दूध क्या लेते हैं भाई, 768, इसके 4 गुना, ठीक है। जल क्या लेते हैं, इसको भी सेम मात्रा में। सर्वप्रथम लहसुन को पीसकर स्टेनलेस स्टील में, देखो लहसुन में सेम मात्रा में लिए हैं भाई जल को। उसके बाद पात्र में दूध और जल के साथ मिलाकर मंदाग्नि पर दूध मास से रहने पर छान कर लेंगे। गुल्म, गृदसी और विषम ज्वर में देते हैं, गुल्म, गृदसी और साटिका में देते हैं, ठीक है, 100 ml। उसके बाद क्या होता है, विमर्श छिड़पाक विधि के अनुसार लहसुन से दूध 8 गुना और दूध से जल 4 गुना लेना चाहिए, किंतु इस श्लोक के अनुसार लहसुन से दूध और जल मिलित 8 गुना ही लेना है, ठीक है, यही बताई गई है। उसके बाद आता है शुंठी छिड़पाक। तो शुंठी में देखा 1 तोला शुंठी के कूट करके 8 तोला दूध में और 32 तोला जल में मिलाकर मंदाग्नि पर पाक करें। क्षीर मात्र शेष रहने पे क्या कर देते हैं, छान का प्रयोग करें, किसमें अरोचक, आमवात और अजीर्ण में करते हैं। मात्रा 1 तोला, ठीक है। अर्जुन छिड़पाक भाई क्या है, 20, 80, 654। रसोन में क्या है, 192, 768, ये सेम मात्रा, ठीक है। शुंठी में क्या है, वही शुंठी 1 तोला, 8 तोला, 32 तोला, ठीक है। ये तुम्हारा समरी हो गया यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो भाई बता दो। अब आता है क्षार कल्पना। तुम्हारा क्या हो गया, ये क्षीर पाक विधि हो गया। उसके बाद आता है क्षार कल्पना। तो क्षणाच क्षणाद्वा क्षार, मतलब क्षार कर्म या क्षारण कर्म को क्या कहते हैं, करने वाले द्रव्य को क्षार कहा जाता है। दूषित मांस आदि को काटने के कारण अथवा त्वचा मांस आदि का विनाश, हिंसा करने के कारण क्षार कहलाता है। दूषित मांस आदि को काटने के कारण, त्वचा मांस आदि का विनाश करने के लिए इसको क्या, क्षार कहते हैं। क्षार स्पर्श में शीत होता है, विषगंधी होता है, श्वेत वर्ण होता है और कटु एवं लवण आदि रस से यह संस्कार और साधन द्वारा उत्पन्न होता है। अब क्षार क्या होता है कि क्षार क्षरण स्वभाव होने के कारण आशय से मांसादी गुल्म को काट कर अधोमार्ग से बाहर निकलता है, तो वो क्षार होता है। मांसादी गुल्म को भाई काट के अधोमार्ग से बाहर निकलता है। प्राप्ति के आधार पर देखा जाए क्षार के भेद, तो ये क्या है, खनिज है, दूसरा क्या है कि वनस्पति है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त, जैसे टंकड़ और सर्जी क्षार हो गया। वनस्पति में देखें तो यव क्षार और अपमार क्षार हो गया, ठीक है। योग के आधार पर देखें क्षार का, तो प्रतिसारणीय क्षार है, जैसे त्वग्रो में बाह्य रूप में प्रयोग जाता है, तो रोगों में। पानीय क्षार में देखें अग्निमांतर, रुचि, मूत्र की मूत्र, पानीय क्षार में अभ्यंतर प्रयोग होते हैं। अब इसमें क्षार द्वय जिसको बोलते हैं, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्षार द्वय आता है स्वर्जिक और क्षार। क्षार त्रय क्या, स्वर्जिक और क्षार और टंकड़ होता है। क्षार पंचक क्या होता है, देखो ध्यान देना, क्षार पंच क्या होता है, ठीक है। यव क्षार, सर्जिक क्षार, पलाश क्षार, तिल क्षार और मूस क्षार, ठीक है। पीटीएम मतलब पेटीएम, ऐसे याद करो ना, पेटीएम, पीटीएम, पलाश, तिल और क्या हो गया, मूस। और क्या होता है, यव और सर्जित होता है, द्विक्षार होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई कि क्षाराष्टक की जब बात करते हैं तो इसमें अपमार्ग, चिंचा, अर्क, तिलनाल, स्वर्जिक, यव, सुधा सब होता है इसमें, ठीक है। इसमें ये सारे होते हैं। उसके बाद क्षार निर्माण विधि कैसे होता है कि जिस काष्ठ औषधि को क्षार प्रधान वनस्पति का क्षार बनाना हो, उसी काष्ठ अवधि का कांड मतलब पंचांग, कांड, काष्ठ, मूल, त्वक, पुत्र, पुष्प लेके अच्छी तरह से सुखाकर स्वच्छ कढ़ाई में डाल जलाकर भस्म कर लेते हैं। पहले ये इसका भस्म बना लेते हैं। फिर भस्म बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसको कि बाद में उस भस्म को मिट्टी के पात्र में डालकर 4 गुना जल मिलाकर हाथ से मसलते हैं उसको। पात्र को ढककर रात भर छोड़ देते हैं। दूसरे दिन राख घुले जल को, स्वच्छ जल को निथार को वस्त्र छान लेते हैं, ठीक है। पात्र में पात्र तल में अवशिष्ट भाग को फेंक देते हैं। इसी तरह उक्त जल को 3 4 बार छान लेते हैं। फिर उस जल को मंदाग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर लेते हैं। जब पंकवत कीचड़ जैसा
जैसा हो जाए तो उसे धूप में सुखा यही क्षार और श्वेत, मतलब क्या करते क्या है कि सबसे पहले जो काष्ठावधि का क्षार बनाना है हमको, उसको क्या करते हैं, जला लेते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं कि उसको एक बर्तन में पानी डाल के उसको रख लेते हैं। पानी में डाल के सुबह उसको साफ झाल के साथ उसको फिर डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, छानते हैं। इसको 3-4 बार छान लेते हैं तो जो बनता है हमको कीचड़ जैसा, उसको क्या करते हैं कि हम लोग धूप में सुखा लेते हैं। तो वही क्या हो जाता है, मंदाकिनी पे काढ़ा करके जो बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्वेत वर्ण को, इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो क्षार की मात्रा देखा जाए 2 से 8 रत्ती होती है। क्षार की मात्रा, क्षार निर्माण सावधानी के द्रव्य पूर्ण रूप से शुष्क होना चाहिए। अच्छी प्रकार जलाकर भस्म बना लेना चाहिए। इसमें कोयले कार्बन का अंश न रहे। सावधानीपूर्वक जल निथारना चाहिए। यदि किसी कारण द्रव हिल जाए तो द्रव्य की भस्म को नीचे बैठने दें। उसके बाद रजत जन जरस्तु को तत्व निधारना चाहिए। उसके बाद जल को मंदाकिनी पर पाक करना चाहिए। जब गाढ़ा होने लगे तो उसे अवगा मत वाटर बात या धूप में सुखाना चाहिए। जब जल पूर्ण रूप से सूख जाए तो क्षार को कांच पात्र में भर के ढक्कन से रख दें तो वायु प्रवेश न करे। यदि क्षार वायु के संपर्क में आ जाती है तो क्षार गीला और खराब हो जाता है। क्षार के गुण की बात किया जाए तो ये अनुसार क्षार क्या होता है, नाति तीक्ष्ण संलक्षण पिछल शीघ्र से सिंत शिखरी सुख निर्वाह प्रविशंति नाति रूपक होती है। क्षार कल्पना की अगर चिकित्सीय महत्व की बात किया जाए तो अपमार क्षार की बात किया जाए तो अपमार के शुष्क पंचांग लोहे की कढ़ाई में डालकर भस्म बना लेते हैं। उसको 4 से 6 लीटर जल में घोल के रात्रि भर, उसके बाद दूसरे दिन स्वच्छ 3 से 4 बार वही कढ़ाई में रख के पकाए तो सूख जाए। उसके बाद अपमार क्षार होता है, उसको रख देते हैं। अपमार क्षार को मयूर क्षार, कीड़ी क्षार और खरमंजी का क्षार, खरमंजरी बोलते हैं ना इसको। अपमार क्षार को मयूर क्षार प्रत्येक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या चिकित्सा में अपमार क्षार का तीक्ष्ण होता है तो इसका प्रयोग श्वास गुल सूल आदि रोग को नाश करता है। बाधिया नाशक बधिता अपमार क्षार सीधे तेल का कण में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, स्नुई क्षार, तो स्नुई को भी ऐसे ही क्या कर लेते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग क्या होता है, उधर नाशक अन्य दीपों में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्षार सूत्र, ठीक है। क्षार सूत्र क्या होता है कि क्षार सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन चक्रदत्त में उपलब्ध होता है। यद्यपि सुश्रुत क्षार लेखन कर्तन आदि के विस्तृत वर्णन है उपलब्ध होता है, किंतु क्षार सूत्र का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। क्षार का लेखन, ठीक है। क्षार सूत्र में क्या होता है कि एक स्वच्छ कांच पात्र में सुई क्षीर हल्दी चूर्ण समान मात्रा में मिलकर रख देते हैं। एक नाटी स्थूल तृण कपास सूत्र को सुई और हृदय चूर्ण में मिश्रित घोल में 24 घंटे तक डुबो में छाया शुष्क कर लें। फिर सूख जाने पर पुनः सुई और हृदय चूर्ण के नवीन घोल में भिगो दें। फिर इस प्रकार 7 प्रभावित कर छाया शुष्क करें। इससे विकसित सूत्र को स्वच्छ टेस्ट ट्यूब में कार्क लगाकर, मतलब सबसे पहले होता क्या ना कि इसको हम लोग सुई और हृदय को मिलाकर रख देते हैं। उसमें क्या करते हैं, कपास सूत्र जो है कपास के सूत्र होते हैं उसको डाल के रख देते हैं और छाछ उसको नहीं देते हैं। ऐसे 7 बार करना है, ठीक है। 24 घंटा तक इसको रखते हैं उसमें क्या मिश्रित घोल में 24 घंटे तक डुबो कर बाद में छाछ उसको करते हैं, ठीक है। मात्रा आवश्यकता अनुसार है। अर्श भगंदर नाड़ी वर्ण अवरोध को काटने के लिए होता है। भगंदर वर्ण में 1 से अधिक मुख होते हैं तो वर्ण मुखों में छाछ सूत्र डालकर आदि ग्रंथि को गांठ लगा देते हैं। छाछ सूत्र धीरे धीरे वर्ण काटता रहता है और भरता रहता है। इस प्रकार आसानी से भगंदर वर्ण कटकर भर जाता है। जैसे कहीं बाहर की तरफ नलिका हो जाती है तो उसको काट के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अर्श में अर्शमूल में छाछ सूत्र बांधते हैं जिससे अर्श मत से कट जाते हैं। दुर्बल के शस्त्रकर्म से डरने वाले मर्म स्थान में स्थित वर्ण अबुध शस्त्रकर्म निषिद्ध है। अर्श भगंदर आदि सत्य प्राणहर मर्म में गुदाश्रित होते हैं, अतः ऐसे स्थान पर छाछ सूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। 1 मिनट, ठीक है। क्वाथ में विभिन्न व्युत्पन्न कर्म है। क्वाथ में वेश्वार हो गया, गुडुची सत हो गया, लाचारस हो गया, छाट प्रमथ्या क्षीरपाक औषधि पानी और चूर्णोदक, ये सारे कल्पनाएं हो गए भाई, ठीक है। वेश्वार में मांस रस जल 1/4 होना चाहिए। गुडुची सत्व में 1/4 है। लाक्षा जल में 1/4 है। क्षार में 1/6 है। प्रमथ्या में 1/8 है। द्रव्य क्षीर जल में 1/8 और 32 है। और औषध जल में 1 ये है। औषधि पानी में चूर्ण में क्या है 140 है, ठीक है। चूर्णोदक में अब आता है तुम्हारा हिम कल्पना। तो हिम कल्पना की बात किया जाए तो हिम कल्पना में पहले हम लोग देखेंगे तंडुलोदक। 1 पल 8-6 घंटा मसल का छान लें, तंडुलोदक कहलाता है। श्वेत प्रदर रक्त प्रदर आदि में प्रयुक्त अनुपान करते हैं। कटे हुए चावल 1 पल तस्तु को हम लोग 8 गुना जल में 6 घंटे रख के मसल का छान लेते हैं, फिर उसको कहते हैं। 4 से 8 तोला मात्रा होती है। फिर पानक क्या होता है, पानक क्या होता है, आम इमली अनार आदि के अपक्व अर्धपक्व या पूर्ण पक्व फलों को अग्नि में भून कर, ठीक है, 16 गुना शीतल जल में डाल के हाथ से मसल को स्वच्छ वस्त्र छान लें, इसको पानक करते हैं, ठीक है। उसमें पीने वाले की रुचि के अनुसार शर्करा मिश्री मरीच इलायची ये सब आदि डालते हैं, ठीक है। पानक शीतल जल में फलों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसे हिम कल्पना के अंतर्गत रखा गया। बहुत अच्छा लगता है भाई। चंदन पानक चिंचा पानक हम लोग पिए हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है सारकर्ष। तो गुलाब पुष्प केवड़ा बेदमुश्क आदि सुगंधित द्रव्य को हिम फंट अर्क तथा अन्य द्रव्यों के पात में दुगनी शर्करा में मिलाकर मंदाकिनी पर पका वस्त्र से छाने तो इसको सारकर बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसे शरबत कहते हैं, ठीक है। गुलाब पुष्प केवड़ा पुष्प चंदन मनुष्य सौंफ आदि सुगंधित द्रव्यों को शर्करा कल्पना के लिए की जाती है, ठीक है। अनार आंधी फलसा अनार नींबू आदि फलों के रस से भी सारकर बनाए जाते हैं, ठीक है। दुगनी मात्रा में शर्करा रखते हैं भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है फांट कल्पना। फांट में क्या आता है, मंथ। ये ध्यान देंगे भाई मेरे। हिम कल्पना में तंडुलोदक पानक सारकर, उसमें फांट में क्या है, मंथ। तो 1 पल द्रव्य को 4 पल शीतल जल में मसल का स्वच्छ अवस्था से छान लें, इसको मंथ कहते हैं, ठीक है। द्रव्य को शीतल जल में डालकर और मंथन करके छान लिया जाता है। इसलिए मंथ को हिम कल्पना में समाविष्ट करना चाहिए, किंतु सारांश सहित में इसको फांट में किया जाता है। जबकि होना चाहिए क्या, हिम कल्पना में, ठीक है। मात्रा 2 पल होती है। तृष्णा अंतरदा रक्तपित्त में खजुर आदि मंथ, ठीक है। चरक संहिता सुश्रुत में मंथ को सत्व प्रधान कल्पना में किया गया है। उसके बाद आता है तुम्हारा अर्क कल्पना। तो अर्क कल्पना को हम लोग कल देखते हैं, ठीक है।
तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अब बाकी सारे लेक्चर डाल दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा इसलिए बर्डन ना हो, इसलिए आपको मैं ये थोड़ा सा कम कम करवा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा, एक ही दिन में करवा दूंगा। बट मेन चीज़ ये है ना कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, क्योंकि प्लांट भी बहुत सारे हैं, तो प्लांट को भी आप लोग करके उसमें कटु विभाग के सारे प्लांट मैंने करवा दिए हैं, सारी उसमें चीज़ें हो गई हैं। अब उसका रिवाइज तो करवाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो कम कम द्रव्य हैं उसमें मधुर विभाग में, फिर शीतवीर कटु विभाग, शीतवीर मधुर विभाग में, तो उसको भी करवा लूँ। उसके बाद बाकी एक एक बार में मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, जो भी कोई क्वेरी होगी आपकी तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।